नमस्कार, मैं सरला रावत शाह। आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। देश में एक बार फिर विपक्षी नेताओं के फोन जो हैं उनको हैक करने की बहस छिड़ चुकी है। कई विपक्षी नेता अपना अपना पक्ष रख चुके हैं और ये बता चुके हैं कि कैसे उनके पास ये नोटिफिकेशन आया है, अलर्ट मैसेज आया है आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल की तरफ से। अब आपको बता दें कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री का इस पर क्या बयान आया है और भारत का जो आईटी मंत्रालय है उसने इस पर क्या जवाब दिया है, क्या प्रतिक्रिया दी है। पहले तो ये साफ कर दिया है कि केवल विपक्ष के नेता ही नहीं, क्योंकि ऐसा शुरुआत में ये कहा गया था कि केवल 6 विपक्षी नेताओं को भारत में इस तरह के मैसेजेस आए हैं, अलर्ट के मैसेजेस। इसके साथ बताया जा रहा है कि 150 देशों के अलग अलग लोगों को ये नोटिफिकेशन दिया गया है, ये अलर्ट मैसेज भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग की गई है। अब यहां पर स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग को स्पष्ट नहीं किया गया है, यानी इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है कि किस तरह की हैकिंग है, किसने की है। और स्टेट से यहां पर मतलब कोई राज्य है खास तौर पर या कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोई पहली बात नहीं है कि जब भारत में बड़े नेताओं की, खासतौर पर विपक्षी नेताओं की या कार्यकर्ताओं की या भारत के जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनके फोन्स या उनके व्हाट्सएप या उनके डाटा के साथ छेड़छाड़ या हैकिंग का मामला सामने आया हो। सबसे पहले ये मुद्दा 2019 में सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी पार्टी राहुल गांधी, कांग्रेस के राहुल गांधी ने उठाया था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने आरोप लगाए थे सीधा सीधा भारत सरकार पर कि भारत सरकार ने उनके फोन को हैक करा है, उनके फोन से जरूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हैक की गई है। इसके बाद पेगासॉस जो आया, जिसमें कहा गया कि इजरायली एक ऐप है, जासूसी ऐप है, स्पाई ऐप है, जिसके जरिए दुनिया भर के तमाम जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, बड़े पत्रकार हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, उनके फोन्स को हैक किया गया था। व्हाट्सएप कह लीजिए या आप फेसबुक कह लीजिए, जितने भी बड़े सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हैकिंग को लेकर अलग अलग समय पर बातें सामने आती रहती हैं। लेकिन भारत में इसे मुद्दा बनाया जाता है और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर घेरा जाता है। लेकिन सरकार ने यहां पर इस बार भी अपना पक्ष साफ किया है और ये कहा है कि हर नागरिक की जो इंफॉर्मेशन है, उसका जो डाटा है वो संवेदनशील है और भारत के लिए, भारत की जो आईटी मंत्रालय है उसके लिए सभी नागरिक समान हैं। इसीलिए ये कहना कि केवल विपक्षी नेताओं को टारगेट किया गया है, ये गलत है। इसमें पीयूष गोयल को भी इसी तरह का मैसेज आया है कि जो कि केंद्र सरकार के मिनिस्टर हैं, नेता हैं। तो ये बात साफ हो चुकी है कि केवल विपक्षी नेताओं को नहीं ये मैसेजेस आए हैं और केवल भारत में ही ये मैसेज जो है, अलर्ट मैसेज जो है, ये नोटिफिकेशन नहीं आई है एप्पल की तरफ से। 150 देश इसमें शामिल हैं। अब एप्पल की प्रतिक्रिया भी आपको बताते हैं। ये पूरा मामला सामने आने के बाद आई है। एप्पल ने साफ किया है कि कई लोगों को ये नोटिफिकेशन गलत गई है, इसमें कई तरह का एरर है। साथ ही स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग जो है उसको साफ नहीं किया जा सकता है, उसे साफ तौर पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि ये हैकिंग कहां से की गई है। अभी एप्पल इस पर विचार कर रहा है। जब पहले भी 2016 में हैकिंग को लेकर ये बात आई थी कि आईफोन्स को खासतौर पर हैक किया जा रहा है दुनिया भर में, यहां पर भारत की बात नहीं हो रही है, यहां पर दुनिया की बात हो रही है। तो एप्पल iOS में बदलाव करता है, उसमें बदलाव किए गए और ये कहा गया कि उसकी जो सुरक्षा है उसको और मजबूत किया गया है। लेकिन एक बार फिर एप्पल पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या इतने महंगे, इतने टेक्नोलॉजी से भरे हुए सुरक्षित फोन को भी हैक किया जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हैक तो किया ही जा सकता है। लेकिन एक बात अब यहां पर साफ हो चुकी है, जो भारत में हो हल्ला मचाया जा रहा है कि केवल विपक्षी नेताओं को और पत्रकारों को, कुछ पत्रकारों को ये नोटिफिकेशन आया है एप्पल की तरफ से, ये अलर्ट आया है। ऐसा नहीं है। 150 अलग अलग देशों के नेताओं को, अलग अलग लोगों को ये मैसेज आया है कि अपने फोन की सुरक्षा रखें और इस तरह का जो हैकिंग है वो शायद हुई है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि हैकिंग क्या हुई है, कहां से हुई है और जो लीक पॉइंट है उस पर अभी तक एप्पल ने अपना कोई भी स्पष्ट प्रतिक्रिया, बयान नहीं दिया है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।